जब से अस्थियां लेकर उसके पिताजी चले थे तब से ही उन्होंने उनको अपने गले से लगा रखा था, गले से बांध रखा था और लगातार हर जगह पे वो साथ ही दिखाई दिए। कीरतपुर साहब में गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है, वहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई। काफ़ी माहौल था वो भावुक हो चुका था, बड़े दिग्गज नेता भी पहुँचे हुए थे। प्री मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के बाद यानी सोम मंगलवार से जो प्री मॉनसून है वो शुरुआत हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, सिद्धू मूसेवाले की अस्थियां विसर्जित कर दी गई हैं, कहाँ पर करी ये अस्थियां विसर्जित? बिल्कुल वंदना जी, सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक, चाहे वो इस संसार से जा चुका है लेकिन उसके चाहने वाले उनके दिलों में अभी भी जिंदा है। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने टैटू फ्री कर दिए हैं कि जो लोग सिद्धू मूसेवाला का टैटू अपने हाथ पे अपनी बाजू पे बनवाना चाहते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे और बड़ी संख्या में पंजाब के युवा टैटू बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था खुद के खेतों में, जो खुद के खेत थे उनके जिनमें वो खेती किया करता था, उसी में अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर जगह भी बना दी गई है उसको, जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था उसके ऊपर ईंटों से एक बना दिया गया है स्थान, चबूतरा। उसके ऊपर स्थान के ऊपर फोटो भी लगाई गई है और कहा गया है कि इसको पूरी तरह से उनकी यादगार के तौर पर विकसित किया जाएगा और मेला भी लगा करेगा। और कल जब उनकी अस्थियां विसर्जित की गई तो माहौल काफ़ी भावुक हो गया था। जब से अस्थियां लेकर उसके पिताजी चले थे तब से ही उन्होंने उनको अपने गले से लगा रखा था, गले से बांध रखा था और लगातार हर जगह पे वो साथ ही दिखाई दिए। और जिस फॉर्च्यूनर में वो जाना चाहता था पहले सिद्धू मूसेवाला, जो उसकी बुलेट प्रूफ थी, उसी में ही उसकी अस्थियों को लेकर घर से परिवार रवाना हुआ। जिस सीट के ऊपर सिद्धू मूसेवाला बैठकर जाता था, फ्रंट सीट पे, उसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो रखी गई। और कीरतपुर साहब में गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है, वहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई। काफ़ी माहौल था वो भावुक हो चुका था, बड़े दिग्गज नेता भी पहुँचे हुए थे और कल अंतिम विदाई संपूर्ण रूप से सिद्धू मूसेवाला को दे दी गई। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी मामले की, इसमें क्या नया मोड़ आया है? वंदना जी, लखीमपुर खीरी मामला काफ़ी चर्चित रहा है। किसान आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान किसान यूपी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे भाजपा नेता का। तो इसी के चलते ही एक जो राज्य मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे थे कि उसने गाड़ी को तेज चलाते हुए किसानों को रौंदा है, जिसके चलते किसान 4 मारे गए थे, एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। और उसके बाद जो भड़के हुए किसान थे उन्होंने जब अपना जवाबी हमला किया तो उसके चलते 3 या 4 जो भाजपा वर्कर थे उनकी भी जान चली गई थी। तो इसी के चलते आशीष मिश्रा जेल में बंद है, उसको पहले ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो दोबारा से उसको गिरफ्तार किया गया, आत्मसमर्पण किया था। तो अब एक गवाह है इस मामले का जो चश्मदीद माना जाता है, दिलबाग सिंह, वो नेता है इनका भारतीय किसान यूनियन का। तो उसके ऊपर हमला हुआ है। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तो 2 बाइक सवार आते हैं और उसकी खिड़की के शीशे खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नाकामयाब हो जाते हैं तो फायरिंग शुरू कर देते हैं। 2 फायर किए गए, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो गवाह हो, जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसी के ऊपर हमला हो रहा है इस कड़ी को, इस केस को कमज़ोर करने के लिए। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? वंदना जी, प्री मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के बाद यानी सोम मंगलवार से जो प्री मॉनसून है वो शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही बात की जाए दूसरे राज्यों की जो साउथ में पड़ते हैं, दक्षिण में उधर पड़ते हैं, तो वहाँ पर केरला में मॉनसून दस्तक दे चुका है
और प्री मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने वाला है। अगर हिमाचल में बरसात होती है तो उसका सीधा असर हरियाणा व पंजाब के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए 3 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में प्री मानसून की दस्तक होने वाली है। पानीपत में अधिकतर लोग HIV से पीड़ित हैं। क्या वजह है उनकी HIV से पीड़ित होने की? वंदना जी, काफ़ी नामुराद बीमारी है HIV। धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है। कारण काफ़ी माने जाते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग कसौटियाँ रखी गई हैं इसके फैलने की। तो इसी के चलते पानीपत की बात की जाए तो हरियाणा का काफ़ी बड़ा ज़िला है, उसमें काफ़ी लोग HIV संक्रमित हैं। इसी के चलते जनवरी 2021 से लेकर 1 मई 2022 तक के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, जिसके चलते 263 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 197 मेल हैं और फीमेल हैं वो 63 हैं 63, और 3 ट्रांसजेंडर भी हैं जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। और कुल मिलाकर 17 महीनों की बात की जाए तो 17 महीनों में 14,385 लोगों ने अपना टेस्ट करवाया था और 1.5% लोग संक्रमित पाए गए थे। और साथ ही अब पूरे पानीपत में 1462 लोग हैं जो इस नामुराद बीमारी की पकड़ में आ चुके हैं, जिनमें से 781 पुरुष, 530 महिलाएं व 99 बच्चे व 9 ट्रांसजेंडर हैं। और 1 साल के अंदर 18,000 गर्भवती महिलाओं का टेस्ट किया गया था HIV का, तो उनमें से 20 महिलाएं इस लाग से, इस बीमारी से संक्रमित पाई गई थी। और इसी के चलते जितनी भी सावधानियां वो भी बरती जा रही हैं, और साथ ही खासकर जो नशे का सेवन करते हैं, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, वो फैलने का कारण बन रहा है। और दूसरी ओर जो ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को, वो ब्लड भी अगर उसकी जांच नहीं की जाती, कोई प्राइवेट किसी ब्लड बैंक से लेता है, तो वो भी HIV संक्रमण का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया कप हॉकी में क्या भारतीय टीम को कोई मेडल मिला है? वंदना जी, एशिया कप हॉकी में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। ब्रॉन्ज मेडल जीती है भारतीय टीम। और आपको बता दें कि जापान को 1-0 से बड़ी मात दी है। और साथ ही 11वीं बार भारत ने एशिया कप में हिस्सा लिया था और 10 बार भारत मेडल जीत चुका है। एक बार की बात है कि 2009 में मेडल नहीं आया था, लेकिन उसके अलावा जितनी बार भी हिस्सा लिया था भारत ने, खासकर पुरुषों की टीम ने, उन्होंने मेडल जीता था। अब भी पुरुषों की टीम ने कमाल किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो अब तक भारत एशिया कप में जब तक 11वीं बार वो कर रहा था पार्टिसिपेट, तो इसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हर बार पार्टिसिपेट करना और कोई ना कोई मेडल वापस लेकर आना। शादी तो लोग अजीबोगरीब तरीके से करते ही हैं, मगर अब तलाक भी अजीब तरीके से लेने लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक का सामने आया। क्या है ये मामला? वंदना जी, बड़ा हैरानीजनक मामला है। बच्चों को अक्सर आपने मैगी के लिए रोते हुए देखा होगा। इसे मैगी केस का नाम दिया गया है। लगातार मैगी खा खा कर जब पति उब गया तो उसने कोर्ट का रुख किया। कहा जाता है कि वो राशन की दुकान से मैगी ही लेके आती थी, राशन के नाम पर भी मैगी ही लेके आती थी, और पति ने आरोप लगाया है कि वो खाना बनाना सीखना ही नहीं चाहती थी। इसलिए लगातार जब वो उब गया मैगी खा खा कर, तो उसने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट ने भी इस मामले की जब छानबीन की, जांच की, तो पाया गया कि ये सच है। तो इसी के चलते कोर्ट ने भी तलाक के लिए अपनी सहमति दे दी। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।